तो अगर मनुष्य की भगवत दृष्टि हो जाए तो खाना पीना, सोना उठना, व्यापार करना, काम करना, नौकरी करना, अपने पेशे का जो काम सो करना, भजन करना, इन सब में भगवत दृष्टि होने पर जो अशुद्धि है, विष है, वो निकल जाएगा। नहीं तो भजन करने में भी विष रहता है। मेघनाद ने यज्ञ आरंभ किया और उस यज्ञ का उद्देश्य था तामस, राम की सात्विकी शक्ति को नष्ट कर देना। तो सात्विकी शक्ति को नष्ट करने वाला यज्ञ भी नष्ट करना योग्य है। इसलिए राम ने आज्ञा दी कि है तो यज्ञ, पर सुग्रीव इत्यादि से कहा कि जाओ उस यज्ञ का नाश कर दे। तो जो राम यज्ञ को बचाने के लिए आए हैं, जिन राम का काम यज्ञ को बचाना है, जो यज्ञ पुरुष जिनका नाम है, वे राम यज्ञ को नष्ट क्यों करते हैं? वही वो नाम का यज्ञ तो है, पर उसमें यज्ञकर्ता का उद्देश्य क्या है? हम 10 आदमियों को बैठ के भोजन करावें और उनके घर की सार संभाल भी करें, परंतु लक्ष्य ये रहे कि ये 10 हमारे पक्ष में रहें, तो अमुक अमुक आदमी से बैर लेना है, मौके पर इनसे वो काम करवाएंगे। तो हमारा जो उनको भोजन देना है वो हिंसा के लिए है, स्वाभाविक। तो उसका फल हमको भोजन देने, दान का फल नहीं मिलेगा, हिंसा ही का फल मिलेगा। हमने दान तो किया, भोजन तो कराया, पर कराया हिंसा के लिए। तो हमारी हम जो चीज चाहते हैं वही तो मिलेगी ना हमको, दूसरी कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए अच्छा काम भी बुरी नियत से किया हुआ बुरा फल देने वाला होता है, और कहीं कड़ा काम भी। बुरा काम तो अच्छे फल वाला करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं, लेकिन कहीं कड़ा काम कर सकता है। जैसे माता पिता स्नेह भरे हुए हृदय से भी बच्चे को डांटते हैं, और डांटने में उनके मन में क्रोध नहीं होता, मुंह फिरा के हंस भी लेते हैं, उसके सामने मुंह जरा रूखा रखते हैं जिससे वो डर जाए और वो बुरा काम न करे। तो ये है तो रूखा काम, पर रूखा काम हित के लिए है, इसलिए इसमें आपत्ति नहीं होती। वो तुलसीदास जी महाराज ने उदाहरण दिया कि किसी बच्चे को फोड़ा हो गया। उस समय ये सर्जन वर्जन तो थे नहीं, जर्राह लोग थे। तो माँ ने उस फोड़े को चिरवाने के लिए जर्राह को बुलाया, और क्लोरोफॉर्म तो था नहीं, बच्चे को पकड़ लिया माँ ने, और जर्राह काटने लगा तो बच्चा रोया, अधीर हो गया, और माँ को गाली देने लगा कि देखो माँ कैसी निर्दय है कि मुझको कटवा रही है। पर वो माँ, बुद्धिमती माँ, उस रोने की परवाह न करके उसके फोड़े को चिरवा देती है। तो ये बड़ा कड़ा काम है, और जिसके प्रति किया जाता है वो अज्ञानवश, अगर उसको पता हो जाए कि ऑपरेशन से लाभ होगा तब तो खुद करवाता है ऑपरेशन, पर जब तक ये ज्ञान नहीं तब तक ऑपरेशन को बुरा मानता है, दुखद मानता है। तो दुखद माना करे, उसके लाभ के लिए अगर ऑपरेशन भी है तो वो कभी करना पड़ता है, कराना पड़ता है। तो सब में प्रधानता भाव की है। तो भगवत भाव से, भगवत दृष्टि से, भगवत सेवा के भाव से हमारे काम, भगवान ने कहा बस काम तो करने पड़ेंगे, पर मत कर्म कृत, मेरे काम करो, मेरी सेवा के लिए करो, तो फिर प्रत्येक काम मेरी पूजा बन जाएगा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। भगवान ने कहा कि अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूजकर मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, अपने कर्म के द्वारा। पर अपना कर्म जब भगवान की पूजा के लिए होगा, अपने लिए नहीं, तो क्या होगा कि उसमें जो जो भी दोष आते हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। सेवा के लिए होने वाला कर्म, स्वार्थ के लिए होने वाला कर्म, दोनों ही कर्म होते हैं ना। तो सेवा के लिए होने वाले कर्म में अगर स्वार्थ साथ नहीं है तो वो विशुद्ध रहता है। स्वार्थ वाले कर्म में आदमी अपने को पहले देख लेता है। जरा सा भी स्वार्थ संकुचित हुआ कि घर में 4 आम लेकर के आए हैं और 4 बच्चे 4 भाइयों के हैं, जरा सा स्वार्थ संकुचित है तो अपने बच्चे के लिए जरा सा बढ़िया सा देख लेगा। कुछ नहीं है, पर नियत बिगड़ गई ना, नियत बिगड़ गई। स्वार्थ आया कि नियत बिगड़ी, और वही जरा सा
खराब वाला अपने को दे दे, अच्छे वाला को दे दे, उनको मालूम हो जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। देखो कितना अच्छा आदमी है, हमारे बच्चों को अच्छा देता है तो सब में प्रसन्नता आ जाएगी। प्रेम होता है त्याग से और आनंद मिलता है प्रेम से। ये सिद्धांत है। जहाँ त्याग नहीं होगा, छीना झपटी होगी, वहाँ प्रेम नहीं होगा। प्रेम नहीं होगा, द्वेष होगा, वहाँ आपस में दुख पैदा हो जाएगा। तो त्याग में प्रेम है और प्रेम में आनंद। कोई भी करके देख ले, हम दूसरे का कर्तव्य देखें और अपना अधिकार देखें तब काम नहीं चलता। दूसरे के कर्तव्य को देखने वाले हम कौन? दूसरे का अधिकार देखें, अपना कर्तव्य देखें। दूसरे के अधिकार की रक्षा करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने लिए न्याय बरतें, दूसरे के लिए उदारता बरतें। तब क्या होता है कि त्याग होता है। त्याग होते प्रेम आ जाता अपने आप, तो प्रेम आया वहीं सुख आ गया अपने आप, आनंद आ गया अपने आप। तो ये केवल भाव की चीज है, बिना भाव के त्याग नहीं होता। त्याग न कोई जबरदस्ती कर सकता है, न जबरदस्ती कराया जा सकता है, और न जबरदस्ती के त्याग का नाम त्याग ही है। मन में तो है नहीं, जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो उसमें मन दुख पाता है, तो वो नैव त्याग फलम लभेत, उसको त्याग का फल नहीं मिलता, क्योंकि त्याग उसका उद्देश्य ही नहीं है। तो इसलिए भाव में भगवत सेवा, भगवत दृष्टि हमारे कार्यों में होनी चाहिए। यही साधक का और विषयी का अंतर है। यही अंतर्मुख वृत्ति वाले और बहिर्मुख वृत्ति वाले का अंतर है। जीता वो भी है, जीता वो भी है, खाता पीता सोता काम करता वो भी है, वो भी है। बाहर से पता भी नहीं लगता, जो दिखवापन नहीं करते उनका पता भी नहीं लगता कि कितने ऊंचे साधु हैं या असाधु हैं। लेकिन अपने मन में एक चीज होती है जिससे अपने आप को अपना पता लगता है कि हम कहाँ हैं। तो भगवत दृष्टि, साधक दृष्टि, मुमुक्षु दृष्टि, कुछ भी उसे कह दें, ये जीवन में हो जाने चाहिए, फिर काम हम कुछ भी करें। हमारा काम भगवान की सेवा के लिए हो, भोग की प्राप्ति के लिए नहीं। बस फिर भोग तो आएंगे इस संसार में। भाई आंख के सामने देखने की चीज आवेगी, कान के सामने सुनने की आवेगी, क्या अंधे बड़े थोड़ी हो जाएंगे। इस खाने को चीज आवेगी, और जब तक जीभ में सेंस है तब तक खारे खट्टे का भी पता लगेगा ही। तो भोग कहीं चले नहीं जाएंगे, पर भोगों के लिए होने वाला जो दुख है, पाप है, वो चला जाएगा। पवित्र भोग रहेंगे, हमको पवित्र करेंगे, और जहाँ जाएंगे उसको पवित्र करेंगे। नहीं तो कहीं जहाँ जाएंगे उसका मन बिगाड़ेंगे। एक महात्मा रहे, वो राजा के महल में जाते थे, भक्त थे राजा। तो एक दिन राजा के यहाँ गए, भोजन किया। भोजन करने के बाद जरा राजा दूसरे काम में लगे, महाराज जी लेट गए। तो लेटे लेटे वहाँ एक खूंटी पर एक मूल्यवान बेशकीमती हार टंगा था। तो इनके मन में आई चोरी की, तो हार को ले करके अपनी झोली में डाल लिया, चले आए। पीछे से हार नहीं मिला तो महात्मा पर तो संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमेशा आने वाले महात्मा, वर्षों से जानते, अत्यंत विरक्त, अत्यंत त्यागी, कोई सामान पास रखे नहीं, वो क्यों ले जाते? उनके लिए तो कल्पना ही नहीं नौकर चाकरों पर, बिचारों पर। संदेह हुआ, पूछा, ताछा, धमकाया, पर कोई ले तो बतावे। दूसरे दिन शाम को महात्मा आए, आकर के राजा को बुलाया। भाई कहा, भाई हम कल तुम्हारा हार ले गए थे चोरी करके, और ये हार वापस ले गए। तो राजा ने कहा, महाराज आप हार नहीं ले गए, ये तो किसी नौकर ने लिया होगा और वो डर के मारे आपको दे गया है, और आप अपने ऊपर ले लेते हैं उसको बचाने के लिए। अरे बोले, भाई हम ही ले गए थे। हम ये पूछने आए हैं कि कल हमने जो तुम्हारे यहाँ अन्न खाया, वो अन्न कैसा था, कहाँ से आया था, क्या था? तो उन्होंने कहा कि चोर के यहाँ पता लगाया, तो कहा कि चोर के यहाँ कुर्की गई थी, उसमें चोरी के चावल जो थे वो कुर्क होकर के आए थे। वो चावल अच्छे थे इसलिए राजमहल में भेज दिए गए, और उन्हीं चावलों की खीर बनी थी कल। तब महात्मा ने कहा, बस समझ में आ गया।
वो जब तक पेट में रहे तब तक चोरी की भावना रही, 2-3 दस्त हो गए, पेट साफ हो गया, वो उनका कण निकल गया, तब ये मन में आ रही तो चोरी थी, अब लौटा के ले आए आज। ये अब आज किससे कहें कि कोई चोरी करना नहीं खाता है, किससे कहें? समाज की दशा पलटी, लेकिन उससे बुद्धि बिगड़ती है, अपनी बिगड़ती है और संग जो करता उसकी बिगड़ती है, ऐसा। तो इसलिए भगवत दृष्टि करने पर ये चीज नहीं होती। भगवान का लक्ष्य सामने रहे तो फिर कर्म होता है, पर कर्म पवित्र होता है। दूसरी बात एक है, उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। अभी किसी ने पूछा ऋषिकेश में कि भाई इतने टैक्स लग गए, इतनी प्रकार के सारे टैक्स यदि पूरे के पूरे दे दिए जाएं अच्छी कमाई वाले के लिए, तो उसको कुछ न कुछ अधिक देना पड़ता है, खर्च अपना गिन ले तो क्या करे वो? तो अब इसका उत्तर हम ये तो दे नहीं सकते कि तुम चोरी कर दो। उससे तो हमने यही कहा कि भाई तुम्हारी जैसी परिस्थिति वैसा करो। परंतु दो ही चीज है, या तो हम टैक्स न दे करके कष्ट सहें, और या हम झूठ न बोलें, जितना देना उसे दे। उसमें एक तत्व की बात दूसरी क्या है, वो बड़े महत्व की है। उसको मनुष्य जब भूल जाता है तो उसका विश्वास फिर बुराई पर होता है। वो तत्व है अपने यहाँ का कर्म सिद्धांत। यहाँ का जो कुछ भी हानि लाभ होना है वो उतना ही होगा जितना होना है, उसमें कमी ज्यादा हम नहीं कर सकते किसी क्रिया के द्वारा। जो जाना है वो जाएगा ही, यूं बचा यूं निकल जाएगा, और जो रहना है वो रहेगा ही, चाहे हम उसको चोरी से बचावें और चाहे भगवान को और रास्ता निकाल के बचा दें। बचने वाला बचेगा ही, आने वाला आवेगा ही, जाने वाला जाएगा ही। केवल पाप हम अपने पल्ले भले ही बांध लें बुरा कर्म करके। तो ये कर्म सिद्धांत पर यदि विश्वास हो तो मनुष्य बुराई नहीं कर सकता। वो जानता है कि हमने अगर रख भी लिया तो रहेगा नहीं, कोई और सूरत निकलेगी जिससे वो चला जाएगा, और यदि रहना है तो हमारे बिना रक्षा किए भी कोई रक्षक उसकी रक्षा कर लेगा। कोई रास्ता निकल जाएगा कि उसके ध्यान में चीज नहीं आएगी। इस प्रकार से अपने आप को अगर एडजस्ट कर ले कर्म सिद्धांत पर मनुष्य, तो फिर सवाल नहीं रहता पाप का। पर कर्म सिद्धांत पर मनुष्य का विश्वास नहीं, भगवान के मंगल विधान पर विश्वास नहीं, भगवत दृष्टि नहीं, विषय दृष्टि। इसलिए मनुष्य रोज नए नए पाप सोचता है और करता है, और फल में मिलता वही है जो मिलना है। लेकिन वो जो बुरा करता है वो बुरा उसके साथ रह जाता है, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को निरंतर भगवत विश्वासी होकर, भोग दृष्टि वाला न रहकर भगवत दृष्टि वाला बनना चाहिए, और भगवान को सामने रखकर, भगवान की प्रीति को सामने रखकर काम करने चाहिए। तो फिर ये जो बुराई करने पर हमारा मन चलता है, जो बुराई का हम आश्रय करके और लाभान्वित या सुखी होना चाहते हैं, ये हमारी धारणा नष्ट हो जाएगी। यही चीज है हिंदुस्तान में। मैगजीनीज ने लिखा है कि हिंदुस्तान के घरों में ताले नहीं थे। हिंदुस्तान के घरों में वो जब आया तब ताले नहीं देखे कहीं। क्यों नहीं देखे? कि चोरी होती नहीं। ताला तो इसलिए है ना कि चोरी न हो जाए, कोई ले न जाए। पर ताले लगाने पर भी ताले टूटते हैं, सेंध लगती है जब चोर बढ़ जाते हैं समाज में। सिविलाइज्ड चोरी भी होती है, दिन भर ऑफिस में बैठे हम लोग करते हैं कि मन हमारा चोर हो गया ना, और मन में यदि चोरी न हो तो ताले की जरूरत नहीं। भाई दूसरे की चीज दूसरे की है, उस पर मन क्यों चले हमारा? क्यों चले हमारा मन? ये सिद्धांत मन में रहे तो दूसरे का हक लेने की इच्छा हो ही नहीं, तो फिर ताले की जरूरत नहीं, लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं, वकीलों का तो काम बंद हो जाए, कोर्ट सारे बंद हो जाए। ये एक समझने की बात है। जहाँ कोर्ट बहुत है, कोर्ट में भीड़ रहती है
वहाँ समझना चाहिए कि बेईमान ज्यादा है, यहाँ बेईमान ज्यादा है। और जहाँ डॉक्टर ज्यादा हैं और अस्पताल ज्यादा काम चल रहा, समझना चाहिए कि यहाँ असंयमी लोग ज्यादा हैं, जो खान पान व्यवहार ठीक नहीं रखते, बीमार होते हैं। तो ये चीज को देख करके पता लगता है उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस राष्ट्र का, उस देश का, उस नगर का, यहाँ पर अधिक क्या है। जहाँ लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, समझ जाए कि यहाँ राग द्वेष ज्यादा है, राग द्वेष अधिक है, क्योंकि राग द्वेष ही लड़ाई का मूल होता है। तो चाहे समष्टि में, चाहे दृष्टि में, चाहे राष्ट्र में, चाहे विश्व में, जब भोगासक्ति बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, तब वहाँ पर दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, विनिपात आते हैं, प्रलय आता है। ये वैदिक ग्रंथ में, सुश्रुत में एक अध्याय है, उसका नाम है जनपद ध्वंसाध्याय। वैदिक ग्रंथ में जनपद जो है, ये गांव, मनुष्यों के रहने के जो स्थान हैं, उन्हें कहते हैं जनपद। तो जनपदों में ध्वंस क्यों होता है? इनमें बीमारी आती है, बाढ़ आती है, सूखा आता है, लड़ाई आती है, कोई उत्पात हो जाता है, बिजली गिर जाती है, आग लग जाती है, आपस में द्वेष करके मुकदमे कर बैठते हैं। ये क्यों होता है? जनपद ध्वंस क्यों होता है? तो कहते हैं कि जब जनों के मनों में पाप आ जाता है, तब जो जनपदों में रहने वाले जन हैं, मनुष्य, उनका जब आचरण अशुद्ध हो जाता है, तब जनपद में ये सब विध्वंस के कार्य होते हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारी कर्म का फल है। इसलिए मनुष्य को विशुद्ध कर्मा बनना चाहिए, और विशुद्ध कर्मा बनने के लिए भोगासक्ति के बदले भगवदासक्ति करनी चाहिए। संसार में जितना जीना है वो जिएगा ही, श्वास नर बाकी रहेगा तो चाहे कितना ही धनी हो, अमीर हो, अधिकारी हो, नेता हो, महात्मा हो, विद्वान हो, कोई हो, श्वास समाप्त होने पर जिएगा नहीं। तो हमारे भोगों में लगे से जीवन बढ़ा नहीं, भोगों में लगे सुख बढ़ा नहीं, पुण्य बढ़ा नहीं, अशांति बढ़ी, पाप बढ़ा, दुख बढ़ा। तो इससे क्या लाभ में रहे हम? इसलिए जीवन को भोगमय न बनाकर भजनमय बनाना चाहिए, भगवत दृष्टि करनी चाहिए, भगवान के लिए कर्म हो हमारे। इस प्रकार की हमें अपने जीवन की धारा बना लेनी चाहिए। जीवन धारा भगवान की ओर चलती रहे। जो भोगों की ओर जाती है चित्त की वृत्ति की धारा, वो भगवान की ओर जाने लगे, बस। और करना कुछ नहीं है, केवल दिशा पलटना है, केवल भाव पलटना है। इस भाव पलटने का नाम ही अंतर्मुखी वृत्ति है। जिसका भाव भोगों से हटकर भगवान की ओर हो गया, वो अंतर्मुख हो गया। उसी का नाम साधक, उसी का नाम मुमुक्षु, उसी का नाम बुद्धिमान, उसी का नाम भाग्यवान, उसी का नाम पुण्यवान। और भगवान की ओर से दृष्टि हटकर भोगों की ओर हो गई, तो भाई उसी का नाम अभागा, उसी का नाम दुखी, उसी का नाम पापी, उसी का नाम मूर्ख, उसी का नाम विषयी, उसी का नाम जगत में जीवन को खोने वाला। तो ये सीधी बात है और ये बिल्कुल सिद्धांत है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई थ्योरी या भावना नहीं है। जिस प्रकार हम चाहें इसको करके देख लें, भूदृष्टि करके देखें और भूदृष्टि करके देखें, जीवन में अंतर आता है कि नहीं, पवित्रता आती है कि नहीं, दुख कम होता है कि नहीं, शांति आती है कि नहीं, करके देखिए। तो ये जो इसमें जो लगता है उसका नाम यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई, नर तनु पाय विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विष लेही, ताहि कबहु भल कह न कोई, गुंजा गहई परस मन खोई। जो पारस को खो के बदले में भूंची ले ले, उसको कौन बुद्धिमान कहेगा? और जो अमृत के बदले में जहर ले ले, वो तो महामूर्ख है ही। तो नरतन उपाय विषय मन देही, जो मनुष्य शरीर को पाकर विषयों में मन लगाता है, वह पलट सुधा ते सठ विष लेही, वह मूर्ख अमृत को देकर बदले में जहर लेगा। तो जहर पिएगा उसकी जलन होगी ही, जहर पिएगा वो दुखी होगा ही, जहर पिएगा वो मरेगा ही। सीधी बात है, सठ हठी पिए तो विषय विष मांगी। तो ये दशा हमारी पलटनी चाहिए, तभी जीवन सुखी होगा, व्यक्ति का भी, समाज का भी, देश का भी
जितनी मात्रा में जिसका जीवन इस ओर पलटेगा उतनी मात्रा में उसका जीवन सुखी, शांत, निष्पाप और आनंदमय होगा। ये करने की चीज है। हरिओम। आ जाएगा कहीं से। हाँ, अगर रहेगा तो रहेगा ही, नहीं रहेगा तो वो दान न करने पर भी आग लग जाएगी, डूब जाएगा, बैंक फेल हो जाएगा, कोई चोरी करके ले जाएगा, ले जाएगा। सभी नहीं रहा। है गवर्नमेंट पर 90,000 मांग लिया, मान लिया तो 90,000 देकर फिर आ जाएगा अगर उसके पास आना है। जैसे दुख और हानि कोई बुलाता है क्या, कोई चाहता है क्या, पर आती है बिना बुलाए। इसी प्रकार सुख और लाभ भी बिना बुलाए आते। ये सिद्धांत है कि मनुष्य के भोग का निर्माण शरीर बनने से पहले बन जाता है। तो जो चीज पहले बन चुकी है उसके लिए उसको तो पलटने का हम प्रयास करते हैं। और भगवत प्राप्ति हमारे बनी हुई नहीं, वो आज हो जाए, सारे प्रारब्धों का नाश करके वो आज हो जाए, तो उसके लिए प्रयास नहीं करते। जो हमारे हाथ की चीज उसको तो बोले हमारे भाग्य में, तो भजन लिखा नहीं, कहाँ से करें। तो भाग्य में रुपया लिखा है कैसे मालूम होगा, उसके लिए क्यों प्रयत्न करते हुआ। पर उल्टी वो विषय में दृष्टि होने से, जीवन का लक्ष्य विषय बन जाने से हमारी बुद्धि में विपर्यय हो गया, इसलिए हमें उल्टा दिखता है। तामसी बुद्धि जब होती है तो भगवान उसके लक्षण बताते हैं। अधर्मम धर्म मिटिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थता। उसको फिर धर्म में धर्म दिखता है, बुरे में भला दिखता है, भले में बुरा दिखता है। पलट गई बुद्धि, क्या कर। हरिओम।